सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। इस वीडियो को तभी देखें जब आपके अंदर सच सुनने की क्षमता हो। अगर आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज़ यहीं पे क्या कर दें, क्लोज कर दें। देखिए ध्यान से, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक झूठ की। एक झूठ जो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो मॉर्निंग में उठ के या कभी ना कभी खुद से बोलते रहते हैं। एवरी डे में, दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार तो खुद से बोलते ही रहते हैं। वो झूठ क्या है, देखें ध्यान से। उस झूठ की बात करेंगे। जैसे ही मॉर्निंग में वेकअप हुए कि भाई आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। कितने घंटे पढ़ूंगा? 10 घंटे पढ़ूंगा। 10 घंटे नहीं तो कोई बोल देता अपने हिसाब से कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। क्लियर। और मैं 200 MCQ क्वेश्चन को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। जितना भी मुझे होमवर्क मिला है, होमवर्क को क्या करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। जो हमारी एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। जब शाम होती है तो शाम होते होते क्या होता है, 10 घंटे तो छोड़ो, 4 घंटे भी सही से पढ़ाई नहीं हुई है। 200 MCQ तो छोड़ो, जो टीचर ने क्लासरूम में करवाया है वो भी आपस में आके वापस देखा गया नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? माइंड कैसे यहाँ पे प्ले रोल, माइंड जो है अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और कैसे इस चीज पे काम करके इसे सॉल्व करा जा सकता है उस पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर ऐसे ही झूठ आप खुद से भी बोलते हैं तो इस झूठ के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमने डिसाइड तो कर लिया लेकिन हम उसे प्रोसीड नहीं कर पा रहे, हम डेली लाइफ में उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे। और ऐसे धीरे 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 एक चीज बढ़ती जाती है जिसको बोलते हैं बैकलॉग। जिसको क्या बोलते हैं, बैकलॉग। बैकलॉग बढ़ता जाएगा और एक सर्टेन टाइम या पे बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस ही क्या कर सकते हैं, लूज कर देते हैं। कि बंदा अपना कॉन्फिडेंस ही क्या कर चुका होता है, खत्म कर चुका होता है। फिर आप उसे कितना भी बोलिए, उसे पता है कि मेरे से होगा ही नहीं, वो छोड़ चुका होता है। लेकिन तब तक मिड सेशन आ चुका होता है तो वो वहां से भाग भी नहीं सकता और वो उस चीज को ढोता रहता है। जो सिलेबस होता है वो उसके लिए एक बर्डन बन जाता है। जिस फिजिक्स में उसे इंटरेस्ट आ रहा होता है वो फिजिक्स उससे सबसे वियर्ड सब्जेक्ट लगना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एंटीवायरस डाउनलोड करना है खुद में। क्या डाउनलोड करना है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करेगा कि जो भी हमारी फाइल्स हैं उन फाइल्स को क्या करेगा, जो वायरस आ रहे हैं उनसे क्या करेगा, बचाएगा। एंटीवायरस कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले क्या क्या वायरस है हमारे माइंड के अंदर जिसकी वजह से हम 10 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो सबसे पहली बात है, दैट इज व्हाट, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स। रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि भाई उसी के अंदर टाइम जा रहा है। 2-2 3-3 घंटे, 1-1.5 घंटा तो एवरीडे उसी के अंदर जा रहा है। अगर मान लो इंस्टाग्राम होता ही नहीं तो वो 1.5 घंटा ऑटोमेटिकली आपके बच जाता। क्लियर है क्या ये बात? तो इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, टाइम यूज हो रहा है। तो सबसे बड़ा वायरस तो ये है। इस वायरस को हमें क्या करना है, रोकना है। दूसरा वायरस जो है दैट इज व्हाट, गेमिंग। दैट इज व्हाट, गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग, ग्रुप गेमिंग, दोस्तों के साथ गेमिंग, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए गेमिंग। जो हम गेम खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसके अंदर हम इतना एडिक्ट हो गए, इतना हमारा माइंड उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया कि सिर्फ कभी भी फ्री है गेम खेल लो, कुछ और करने का मन ही नहीं करता। क्या करना है, गेम खेल लेते हैं। 9 बज गए, गेम खेल लेते हैं। सुबह उठे, एक बार गेम खेल लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो रील्स, गेमिंग, और उसके बाद 3rd नंबर पे है समवन स्पेशल। जो भी आपका स्पेशल पर्सन है उस स्पेशल पर्सन से बात करने की आदत। 2 घंटे बात होगी, थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी और बात कर लेते हैं, रात को सोने से पहले बात कर लेते हैं, सुबह उठते से ही सबसे पहले बात करते हैं। ये बातें ही आपको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। क्लियर है क्या बात? और अल्टीमेटली सेलेक्ट नहीं हुए तो जो आपका समवन स्पेशल है वो भी समवन स्पेशल फिर नहीं रहेगा। क्लियर है क्या बात? चले नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट, दोस्ती। दैट इज व्हाट, दोस्ती। कि भाई ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, इस दोस्त ने बोला यहाँ चलना है तो उसके साथ चलना है, इस दोस्त ने बोला कि भाई डी मार्ट चलो चलो, इस दोस्त ने बोला कि भाई वी मार्ट चलो, वी मार्ट चलो, मॉल चलना है, मॉल चलो। जो दोस्त बोल रहा है उसके साथ चले जा रहे हैं, अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है डी मार्ट, कुछ काम है, कुछ लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो जाके वापस आ गए। नहीं उसको सामान लेना, मैं चलूंगा, उसकी बाइक खराब होगी, मुझे जाना है। ये जो दोस्ती है ये भी आपके लिए क्या है, वायरस। इन चारों में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि फिर पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता। क्लियर है क्या बात? और जो लिमिटेड टाइम बचता है उसमें आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका टाइम वेस्ट जो हो रहा है, टाइम वेस्ट, उस टाइम वेस्ट को अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। टाइम वेस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे? उसके लिए हम 15 डेज का ब्लैकआउट करेंगे। 15 डेज का क्या करेंगे, ब्लैकआउट। कि भाई 15 दिन के लिए
15 दिन के लिए नो दोस्ती, नो समवन स्पेशल, नो गेमिंग, नो रील्स। आप 15 दिन ऐसा करके देखें, फिर आपके पास ऑटोमेटिकली इतना टाइम हो जाएगा कि अल्टीमेटली पढ़ाई के लिए टाइम तो निकल ही जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ, ये बात जरूर है, बहुत सारी चीजें इसमें से एडिक्टिव है, ऑन द स्पॉट नहीं छूट सकती, आपको धीरे धीरे भले उसका टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर यहां से टाइम नहीं बचाओगे, इस चीज को बंद नहीं करोगे, तो पढ़ाई के लिए टाइम कहां से निकलेगा? आपके तो 24 घंटे ऑलरेडी फिक्स हो गए, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो भैया 8 घंटे तो यही हो गए। क्लियर है क्या बात? 8 घंटे आपको सोना है, 6 घंटे आपकी कोचिंग है, बचे कितने? 2-3 घंटे। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? चले, तो ये हमारे वायरसेस हैं, इन वायरस को सबसे पहले हमें रोकना है, और हमारे पास एंटीवायरस है। एंटीवायरस में हम किसका यूज कर रहे हैं? 15 डेज बैकआउट, कि भाई 15 दिन तक इन सब चीजों को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके देखते हैं क्या होता है। क्लियर है क्या बात? अरे 15 अगर इन सबको बंद करोगे तो भी 4 घंटे तो मैं आपको बोल ही रहा हूं आपके पास एक्स्ट्रा होंगे इसी। रील शॉर्ट्स 1 घंटा, गेमिंग 1 घंटा, समवन स्पेशल किसी के 2 घंटे, किसी के तो पूरा दिन इसी में जा रहा है, आप तो 1 घंटा मान लो, और दोस्ती का भी 1 घंटा, 15 मिनट हाई बाय, दैट्स फाइन। क्लियर है क्या बात? लेकिन आप उसी में लगे हुए हैं, कॉमेडी चल रही है, गॉसिप चल रही है, किसी को रोस्ट कर रहे हैं, यही सब ड्रामा चलता जा रहा है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? जिन बच्चों का अभी जेईई मेंस का एग्जाम है, उन्हें तो पूरा के पूरा ये क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए। क्लियर है क्या बात? चले आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखिए ध्यान से, अब हमें स्टेमिना अपग्रेड करना है। स्टेमिना अपग्रेड कैसे करेगा? कि भाई आपने वो 4-5 काम तो स्टॉप कर दिए जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर स्टेमिना अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी सिटिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो 3-4 घंटे की है, सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे की है? 4 घंटे की। अगर इस 4 घंटे को 10 घंटे पहुंचाना है, तो डेफिनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज 4 घंटे पढ़ा, कल सुबह उठ के 10 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, फिर 10 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हमारे माइंड की और हमारे बॉडी की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। क्लियर है क्या बात? उस कैपेसिटी को धीरे 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 हमें क्या करना है? बढ़ाते जाना है। उस स्टेमिना जो हमारा ओल्ड स्टेमिना है उसको क्या करते जाना है? धीरे धीरे अपग्रेड करते जाना है। मतलब जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लॉजिकल बात अपन थोड़ी करेंगे। अगर मान लो आप 4 घंटा पढ़ रहे हो एक दिन कितने घंटे पढ़ रहे हो? 4 घंटे मंडे को, तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपको ट्राई करना है कि 5 तक रीच करें। लेकिन मैं यही बोलूंगा 5 रीच करना भी बहुत मुश्किल है, एक दिन में 1 घंटा नहीं बढ़ सकता। तो अपन 25 मिनट, 20 to 25 मिनट आपके लिए जितना सूटेबल है, किसी के लिए 35 भी हो सकता है, लेकिन 20 to 25 मिनट नॉर्मली एक इंसान आराम से क्या कर सकता है? उसे इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है क्या बात? जैसे ही आप उठने वाले हैं 4 घंटे बाद ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं, मेरे से नहीं बैठ रहा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, उसके थोड़े से क्या कर लिए? एमसीक्यू कर लिए, उसकी एक बार थ्योरी क्या कर ली? रिवाइज कर ली, थोड़े से शॉर्ट नोट्स देख लिए। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके डेली 20 to 25 अपन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। जब ये टाइम धीरे 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 इंक्रीज होगा, अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जो दिन के 25 मिनट बढ़ा रहा है, तो 2 दिन में उसके कितने हो गए? 50 मिनट हो गए। 3 दिन में कितने हो गए? 75 मिनट हो गए। ऑटोमेटिकली घंटे भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। कोई ऐसा है जो एक दिन 25 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 25 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रहा है, तो ठीक है, वो दूसरे दिन 35 पढ़े। 10-10 15-15 10-10 15-15 मिनट भी आप एवरी डे अगर बढ़ाते जाएंगे, तो अल्टीमेटली अपन 10 घंटे को क्या कर सकते हैं? रीच कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? चले आगे बात करते हैं फर्दर। नेक्स्ट देखें, दैट इज व्हाट? प्रैक्टिस इंजन। कोई भी टॉपर होता है वो कभी भी थ्योरी 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 ऑल द टाइम थ्योरी को नहीं पढ़ता। पूरे टाइम अगर थ्योरी पढ़ने से ही सिर्फ सिलेक्शन होता, तो जो बोर्ड की तैयारी करते स्टूडेंट, उनका भी सिलेक्शन हो जाता। बोर्ड में सिर्फ थ्योरी को पढ़वाया जाता है, ज्यादातर थ्योरी को पढ़वाया जाता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या सॉल्व करने पड़ेंगे? एमसीक्यू। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जिस भी चैप्टर की आपने थ्योरी पढ़ी, उसके एग्जाम्पल देखे, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करें, और आपको उसके क्या सॉल्व करने पड़ेंगे? एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या करेगा? राइज करेगा। अब देखिए ध्यान से, डेली एमसीक्यू टारगेट बना ले कि 100 पर डे, 100 वॉट पर डे, कि एवरी डे मुझे 100 एमसीक्यू करने हैं। लेकिन 100 एमसीक्यू की बात बता दूं मैं आपको, 100 एमसीक्यू न्यू की बात चल रही है। 100 एमसीक्यू कैसे? न्यू। ऐसे नहीं कि कल करे थे वही आज कर दिया, नहीं। एक तरीका अपन यहाँ पे ये करेंगे, 100 एमसीक्यू नए सॉल्व करें। क्लियर? जो सॉल्व नहीं हुए वो डाउट में अपन ने पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर 2-2 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उसके आगे अपन ने स्टार लगा दिया, हैश लगा दिया, कुछ पर्टिकुलर साइन बना दिया, ताकि इससे क्या होगा कि भाई अगली बार जब अपन को वापस रिवीजन करना पड़ेगा, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो दिमाग में उस टाइम क्लिक नहीं करें, वैसे क्वेश्चनों को हम 2-3 बार करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो 100
न्यू एमसीक्यूज पर डेज इजीली आपके मॉड्यूल में अवेलेबल होंगे, जो भी रेफरेंस बुक का फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर भी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि वीकली टेस्ट देने हैं, वीक के अंदर 2 टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज, कोई भी 2 चैप्टर लेने हैं और उसके क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं। क्लियर है के बाद एमसीक्यूज का एक टेस्ट देना है डेफिनेटली, प्रीवियस ईयर का भी आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उन 2 चैप्टर का, फिजिक्स के मान लो कोई 2 चैप्टर हो गए, एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, एक मैथ का हो गया। क्लियर है क्या बात, तो 2 चैप्टर जो है उनको आपको डेफिनेटली क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं, कि वीक में 2 चैप्टर वाइज टेस्ट तो देने ही देने हैं। क्लियर है क्या बात, और उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं क्विस्ट की वेबसाइट पे जाके। क्लियर, चले तो ये वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आई होप आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या, चले सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए क्विस्ट पिक्स का यूट्यूब चैनल आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप उसका भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी इधर जेई एक्सेलेरेटर सीरीज चल रही है, जो अभी जेई मेन होने वाला है, वो जेई मेन में जो बच्चे जाने वाले हैं वो सीरीज को डेफिनेटली देखें। उसके अंदर पीवाईक्यूज और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्या करा जा रहा है, डिस्कस करा जा रहा है। थैंक यू।